फोर्ट नहीं है, रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली वाला है, जिसको शाहजहां ने बनाया था, एक सिंगल बादशाह ने। लेकिन इस किले को 4 मुगल बादशाहों ने बनाया था। सबसे पहले स्टार्ट किया था अकबर ने 1565, यानी कि 1565 में अकबर के द्वारा शुरू हुआ था। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, जिसको अधिकतर लोग जहांगीर के नाम से भी जानते थे। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया, एंड शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने कंप्लीट किया था 1660 में। स्टार्ट हुआ 1565 से, खत्म हुआ 1660 में। टोटल हुआ 95 में। तो 95 ईयर्स में 4 मुगलों ने इस पूरे किले को स्टेप बाय स्टेप बनाया था। अकबर जहांगीर के टाइम में लाल पत्थरों का यूज़ हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हो। शाहजहां के टाइम में वाइट मार्बल का यूज़ हुआ, जैसे कि आपने ताजमहल देखा। लेकिन औरंगजेब ने उस टाइम पे आम जनता के लिए मोती मस्जिद बनाई थी, जहाँ पर आम जनता जाके नमाज पढ़ती थी। ये फोर्ट था, ये ताजमहल नहीं है। ताजमहल जो है सिर्फ एक मकबरा है, जो कि मरने के बाद बनाया जाता था। तो इसीलिए आपने वहाँ देखा हो कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन ये जो फोर्ट है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए 2 खाई बनाया है। एक था पानी वाला खाई, उस पानी वाला खाई के अंदर होते थे मगरमच्छ, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। एक था जंगल वाला खाई, जहाँ पर उनके वाइल्ड एनिमल्स होते थे, लाइक शेर, चीता। पूरे फोर्ट को 2 दीवारों से सुरक्षा दी गई है। ये इसका आउटर वॉल है, इसका हाइट 40 फीट है, और इसके जो अंदर वाला है, इसका जो है 70 फीट है। इन दोनों के बीच में जंगल वाला खाई, बाहर में पानी वाला खाई। 3 दरवाजे बनाए गए, मेन एंट्रेंस ये दूसरा है, जहाँ पर टिकट चेक हुआ पहला, आगे तीसरा है। तीनों दरवाजों को एकदम सीधा नहीं बनाया गया, मतलब कि आप एक गेट से खड़े होकर तीनों को नहीं देख सकते। जब आप पहले गेट पे खड़े होगे, आपको दूसरा गेट नहीं देखेगा, ठीक है। दूसरे पे खड़े होगे, पहला और तीसरा नहीं देखेगा। तीसरे पे जाओगे, बाकी की दोनों नहीं देखेंगे। जब उस टाइम पे दुश्मन हमला करने के लिए दौड़ता था, उसको प्रॉपर रास्ते नहीं देखते थे, वो कंफ्यूज होता था उसको जाना के। तो अंदर जो मुगल आर्मी होता था वो अलर्ट हो जाता था। नीचे अपने पैरों के नीचे जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये ग्रिप का काम करता था। बारिश के टाइम में जब उनके हाथी घोड़े चलते थे, उनके पैर स्लिप ना हो। ऊपर सब उनकी दासियाँ खड़ी होती थी, वहाँ ऊपर भी जब बादशाह लोग एंट्री करते थे, ये दासियाँ जो है डांस करती थी, ऊपर से फ्लावर एंड रोज़ वाटर वो लोग गिराया करते थे। अगर मान लो दुश्मन जो है किसी भी कंडीशन में बाहर की सुरक्षा तोड़ने के बाद अंदर तक आ जाता था, वहाँ पे आपको वो छेद दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगल के शेप में छेद बने हैं, वहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल वो लोग छोड़ते हैं। बाहुबली मूवी तो सबने देखा होगा, उसका एक लकड़ी का दरवाजा होता था, जो ऐसे उठता था, बंद होता था। यहाँ पर भी पहले गेट पे था, लेकिन अब वो सिर्फ लोहे का कर दिया है, जो कि आयरन चेन, यानी कि लोहे की चेन से कनेक्टेड था। और चेन कनेक्टेड थी बड़े बड़े पत्थरों से। जब वो पत्थर गिरता था, उसके वेट से वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता था। ऊपर होने के बाद 35 फीट का खाई का जो डिस्टेंस था वो खुल जाता था, जिससे कोई दुश्मन बाहर से अंदर नहीं आ पाता। कोई दुश्मन तैर के भी आएगा तो उसको मगरमच्छ होगा, ठीक है। ये तीसरे गेट पे जो डिज़ाइन देख रहे हो, ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में पत्थरों का यूज़ हुआ है। यानी कि जो सोनार लोग अंगूठी में लगाते हैं, मूंगा पन्ना, तो मार्बल में कट करके उसको फिक्स किया है, तो वो पच्चेकारी है, इनले वर्क बोलते हैं। ये जो है मोजाइक वर्क है, यानी कि फूल पत्तियों के रस को सुखाने के बाद ये पेंट किया है, इसको मोजाइक वर्क बोलते हैं। ये इतना हार्ड नहीं होता है, मीन्स कि इतना लॉन्ग लाइफ नहीं होता है इसका, तो इसीलिए ख़राब हो गया तो डिपार्टमेंट ने इसको बाद में जो है रिपेयर करके बाकी वॉल को प्लास्टर किया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो धीरे धीरे चलेगा। केवल लव क्या बोलते हैं, लव स्मार्ट था। इतना कलाकारी के लिए वहाँ में थे, हिला था यार, बहुत कलाकारी हुआ सर इसमें। इसमें ऊपर देखिए, आपको कई बार ये वाला सैनिक तो आया पूरा से ये देवाड़ा है, अब स्टार्ट कर दिया नरेंद्र पिताजी की, जिससे बिल्कुल तो सिया में भी आ जाता है। नहीं 8 बोला, बात वाली बात फंस गई बात वाली। पूरे फोर्ट को बनाया जा रहा था, तो पूरे किले को 2 भागों में बांटा था। जैसे कि आज के टाइम में सबको पता है ब्लैक कमांडो होते हैं ना, तो पहले अकबर का जो प्रोफेशनली ट्रेंड किलर आर्मी जो होती थी वो रेड कमांडो होती थी। तो उनकी जो टोटल जो फौज की संख्या होती थी 2 से 3 लाख होती थी, तो सबको वो इस किले में रख नहीं पाते।
ठीक है जी। तो उन्होंने जो प्रोफेशनली ट्रेंड जो उनकी रेड आर्मी थी उसको ये एरिया दिया था। ये पीछे जो आर्मी वाला एरिया है ये इस फोर्ट का 75% यानी कि 75% एरिया है, जिसको मुगल टाइम मुगल आर्मी, देन ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी इंडियन टाइम है तो इंडियन आर्मी अभी भी यूज़ कर रहा है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फोर्ट का 75 बंद है, लेकिन वो पूरा मैदान है। वहाँ मुगल टाइम का बिल्डिंग नहीं बना क्योंकि उस टाइम पे उनकी आर्मी सिर्फ टेंट और तंबू में रहती थी। इतना देखने का घूमने का पार्ट है वो 25% में उनका जो लिविंग एरिया था, रेजिडेंशियल पार्ट है पूरा ओपन है। अगर सामने ध्यान से फेस करेंगे अपना, ये जहांगीर का महल है, इसको बोलते हैं जहांगीरी महल। अपने राइट साइड में आप देखोगे टूटा हुआ दीवार दिखेगा लास्ट में, और पूरा ओपन एरिया है। वहाँ पे अकबर का महल था, लेकिन अकबर के महल को जाट सूरजमल एक भरतपुर के हिंदू राजा थे, उन्होंने उस फोर्ट पे 1761 1761 में अटैक करके पूरे अकबर के महल को तोड़ दिया था, और जितना भी वहाँ का खजाना था गोल्ड डायमंड का सब उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था। ये बीच में देख रहे हो ये जहांगीर का नहाने का टब था। 3 सीढ़ियाँ इसके बाहर बनी है, 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर है। ये सिंगल पीस स्टोन है, कोई जॉइंट कोई क्रैक नहीं है, लेकिन ये यहाँ नहीं था, ये अकबर के महल के अंदर था। जो पार्ट डैमेज हो गया तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे शिफ्ट किया है, आपको देखना याद नागेश्वर जब भी ये ओकेशन यानी कि ईद होली दिवाली होती तब ये डांस प्रोग्राम चलता था। तो ऊपर जो है छत पे देख रहे हो बादशाह बैठते थे, और उसके नीचे जो कवर्ड विंडो बनाए वहाँ पे उनकी बेगम, और उसके बगल से दासियाँ खड़ी होती थी, और बाकी जो वीआईपी गेस्ट होते थे ये नीचे दोनों साइड में बैठ के इस डांस प्रोग्राम को वो लोग देखा करते हैं। ये पूरे एरिया रंग महल के नाम से फेमस था। अब आइए आप आगे सलीम का बेडरूम दिखाएंगे। अरे वो सब वीडियो डालेगा यूट्यूब पर ना। यार फुल रोज के बाद तक घूमो यार, क्या क्या था सर? देखो जो स्टार्ट मत करो कि जो भी फालतू पानी होता है ना वो यहाँ रुकता नहीं था, वो छेद बनाया सामने सीधे पानी वहाँ से नदी के अंदर। इधर आके देखो नीचे नहीं गिर जाना कोई। बताता हूँ देखो क्या है सर यार, का नेचुरल एयर कंडीशन इसको एसी रूम बोलते हैं। इस रूम की खास बात क्या है, इसकी जो अंदर से जो दीवारें हैं ना, इस रूम की दीवारें वो पूरी खोखली बनी हुई है, यानी कि 2 दीवारों के बीच में खाली डब्बा है, और ऊपर इसके पानी का टंकी है। उस पानी के टंकी में जो उनके नौकर होते थे नदी से पानी लाते थे और टंकी को भरते थे। जब टंकी के अंदर पानी भर जाता था तो मौसम के हिसाब से पानी को उन 2 दीवारों के अंदर वो लोग भरते थे। सर्दियों में गर्म करके भरते थे, जैसे रूम की दीवारें गर्म हो जाती थी, और गर्मी में नॉर्मल। जब इन झरों को तो ठंडी हवा आती थी जाके वो रूम को ठंडा करती थी, इसीलिए रूम एयर कंडीशन है। और ऊपर का जो फालतू पानी होता था जो वेस्ट हो जाता था, तो नीचे देखिए वो छेद बना हुआ है, सामने देखोगे उस छेद के द्वारा फालतू पानी को वो लोग निकालते थे, और पानी जब धीरे धीरे आता था इस टंकी में जाकर सीधे नदी के अंदर वापस चला जाता। इसीलिए इसको बनाया ताकि पानी जो है वापस रिसाइकिल हो जाए, जहाँ से है वहाँ वापस चला जाए। आओ पहले ये रूम दिखाता हूँ आपको किस तरह से वर्क करता है। तो दीवारों को अगर फंसती थी नीचे जाके सेटल हो जाती थी, बैठ जाती थी, फिर पानी फिल्टर होकर आगे निकल जाता था। अगर पानी के साथ मिट्टी जाती तो ड्रेनेज सिस्टम वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसकी फ़िल्टर के लिए फ़िल्टर मशीन बनाया। मोहम्मद कासिम खान इस फोर्ट का मेन इंजीनियर था, और उसके टाइम में इस किले में 35 लाख रुपए लगे थे। ताजमहल को बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपए लगे, क्योंकि ताजमहल एक मकबरा था, तो उसको खूबसूरती के लिए बनाया। और इस किले से करीब 100 साल बाद ताजमहल बना, क्योंकि रहने के लिए घर बनेगा ना कि कब्र बनेगा। तो पहले ये फोर्ट बना, उसके बाद में ताजमहल। हाँ
ये कॉलम है, यानी कि पिलर है। पिलर कभी आवाज़ नहीं करेगा, पिलर सॉलिड होगा। ये देखो। अब होता क्या है, जिन लोगों को पता नहीं होता है वो कुछ चेक करने के लिए ऐसे तेज मार देते तो टूट गया। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कोई दीवारों पर टच भी नहीं करेगा, नहीं तो टूट सकती है, क्योंकि चूना मिट्टी की दीवार है। अब कोई भी जो रूम होगा वो बिना हवा के ठंडा नहीं होगा। तो इस रूम को बनाने के लिए एक मैजिक विंडो बनाया, एक मैजिक विंडो था जो कि इस रूम को आगे ठंडा करता है। इसको बाहर से देखें, ये ऊपर देख लिया, अब आगे चल के पीछे से देखना होगा। जाओ जाने का ऊपर से है ना, आप अंदर से देख रहे हो उसको, ऐसे करेक्ट कर दिया। तो हवा के लिए बनाया था, दिख रहा है। हाँ, आपको ये ऊपर है। तो इसको हवा के लिए बनाया था, ठंडी हवा जाती थी रूम की दीवारों को टच करती थी, रूम ठंडा होता था। और गर्म हवा का जो वेट होता है ना वो लाइट होता है। लाल पत्थर इसी सुबह में निकलती थी। अच्छा, रोशन आ रहा। लेकिन फिर हकीकत पता चल गई थी तो इसको यहीं छोड़ के चले गए थे। नॉर्मल अंदर है, कांच से अंदर फ्रेम किया है, छोड़ के गए तो डिपार्टमेंट ने इसको फ्रेम किया। सामने आप देखोगे पालकी, जानते हो आप लोग पालकी, डोली बना, देखिए सामने डिज़ाइन इस बिल्डिंग का। मुमताज़ और शाहजहाँ के टोटल जो थे 14 बच्चे थे। मुमताज़ जो मरी थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते थे बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मरी। 14 बच्चों में से जो है 8 बच्चे मर गए थे, 6 बचे थे। 6 में थे 4 लड़के, दारा सिको, सूजा मुराद, लास्ट औरंगजेब, 2 बेटियां जहान आरा एंड रोशन आरा। और जो मुगल्स थे ना, अपनी डॉटर्स, अपनी बेटी की शादी वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि जो उनका लेवल था ना काफ़ी हाई था। ठीक है जी, उनसे ऊपर कोई मिलता नहीं था, बराबर में कोई था नहीं, और नीचे में शादी करते थे, ना ही वो कभी किसी के सामने अपना सिर झुकाते थे। इसीलिए उनकी बेटियां कुंवारी रहती थी, तो अपनी बेटियों के लिए वो लोग पालकी के कमरे बनाते थे। एक बेटी रोशन आरा का कमरा है, एक इसके पीछे जहान आरा का कमरा बना है। जब दोनों बेटियां पालकी में बैठती थी, उनको ऐसा महसूस होता था उनकी बेटियां शादी के बाद डोली में जा रही हैं। ऊपर जो था मुगल टाइम में सोना था। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे ना, तो गोल्ड बहुत था हमारे पास, तो सोने की छतें बनती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए ना यहाँ से, जब जाने लगे तो उन्होंने सारा चीज़ निकाला, तो सोने की नहीं बस चिड़िया चिड़िया रह गई, सोना गया। अब आगे जो रूम आएगा ये मुमताज़ और शाहजहां का बेडरूम था। देखिए मुगल टाइम में उनके प्राइवेट पैलेस को ढकने के लिए दरवाज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजे होते ही नहीं थे, पर्दे होते थे। ये लोहे का कुंडा आप यहाँ देख रहे हो ना, इसके सपोर्ट से पर्दे लगते थे। जैसे ये है, एक वो सामने है, तो ऐसे जो है पर्दों के द्वारा उसको वो लोग ढकते थे। ठीक है, अब यहाँ चलेंगे। रेलिंग को धक्का नहीं देना, ना ही रेलिंग से टच होना है, क्योंकि नीचे गिरने से रेलिंग थोड़ी कमजोर है। रोड तक था, और इसी का पानी वाला कहीं सामने ताजमहल दिख रहा है। शानदार है, तो बहादुर शाह जफर का वंशज है। अब नीचे गार्डन आप लोग देखो ध्यान से, ये जो गार्डन जो है मुगल टाइम का अंगूरी बाग था। अंगूरी बाग यानी कि ग्रेप्स गार्डन। और इस ग्रेप्स गार्डन में जब ग्रेप्स आते थे, अंगूरों को तोड़ते थे, तोड़ने के बाद एक बड़े से टब में डालते थे, देन उसको वो लोग अपने पैरों से क्रश करते थे। जैसे वो मेल्ट होता था, लिक्विड होता था, फिर उसको वो लोग ड्रिंक करते, यानी कुल मिला के वाइन बनाते सर आप। और ऊपर जो कमरे बने हैं ये मुगल टाइम का हरम था। हरम जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ रहती थी। ठीक है, ये पीछे फाउंटेन्स थे, और उस टाइम के फाउंटेन्स जो है सब प्रेशर से वर्क करते थे, ग्रेविटी से। एक हाइट पे पानी का टैंक होता था, और उस टैंक के जो नीचे जो रास्ता होता था, नाली होती थी, अंदर तो नैरो बनना होता था, चौड़ा फिर पतला। जैसे इसका डिज़ाइन बनाइए नैरो कहलाएगा, जैसे आप लोग कहते हैं। तो पानी ऊपर से आता था, जब ज़्यादा पानी कम एरिया से निकलेगा तो प्रेशर मेंटेन होगा, तब जाके फाउंटेन से पानी। ताज और शाहजहां का मास्टर बेडरूम था। इस रूम की खास बात क्या है, इस रूम को बनाने के लिए 40 किलो सोने को पिघलाया गया था,
तब पूरी रूम की दीवारों को पेंट किया था गोल्ड से, लेकिन अंग्रेजों ने पूरे गोल्ड को जला के निकाल दिया, इसलिए जो निशान है अंदर के काले पड़े। चलिए उधर सीढ़ियाँ हैं, दोनों साइड से आ जाओ, यहाँ से चले। हाँ ये सब गोल्ड था। देखो ऊपर देखो, लोहे के रिंग के पास देखो कुछ चमक रहा है। ये सब रियल गोल्ड है। लोहे के जो 4 रिंग लगे हैं, यहाँ देखो पूरा एक फ्लावर में है, और वहाँ सब जला के निकाल दिया ना। पहले जलाया, पूरे भूसा भरवा दिया, फिर भूसे में आग लगाई, भूसा धीरे धीरे जलता है, एक साथ तो जलता नहीं, धीरे धीरे सुलगता है। सुलगने से जो है हीटिंग पकड़ा, हीटिंग से पिघलने लगा, तब जो है खुरच खुरच के गोरों ने निकाल दिया। पूरे सोने को निकाल बिल्कुल जला के निकाले, इसलिए जो निशान है सब काले बने। ये मुमताज और शाहजहां का प्राइवेट रूम था, आई मीन बेडरूम था। सोचिए जब मरने के बाद ताजमहल जैसी बिल्डिंग बन सकती है, जब जिंदा रहा होगा तो क्या क्या बनवाया। और बिल्कुल, और उसी में इंक्लूड हो गए एक शीश महल था, एक मिरर पैलेस था, यानी कि पूरा कांच का रूम बना होता था। तो क्या खास बात थी, उसके अंदर बहुत सारे कांच लगे थे। जब उन कांचों में एक लाइट, एक कैंडल जलती थी, उसके रिफ्लेक्शन से पूरा बिल्डिंग में उजाला होता था। ये शीश महल का फोटो है, इसी किले में था, लेकिन 12 साल पहले इस बिल्डिंग को बंद कर दिया, क्योंकि लोग जा जाके जो ये जो मिरर्स थे इनको निकालते थे। जब इसमें सोना लगा रहा होगा तो चमकता है, क्या लग रहा है। राज महाराजा जो करते थे वो सब, जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, शाहजहां में था, तख्ते ताउस पिकअप थ्रोन, उसके टॉप पे लगा था। उसी को डायमंड से उठाया और शाहजहां की जेल में लगाया, जहाँ से बैठ के यही शाहजहां का जेल था। आपने आज तक किताबों में पढ़ा होगा कि एक बेटे ने अपने बाप को कैद किया था, ठीक है, सही बात है। तो आपके माइंड में सीधे कैद के दौरान क्या आता होगा, पिक्चर वाली मूवी, पिक्चरों में जो जेल देखते हैं आपके माइंड में वही आएगा, क्योंकि जो हम देखते आए हैं, सुनते आए, वही हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सामने जो है दुनिया की सबसे सुंदर जेल है, क्योंकि यहीं पर औरंगजेब ने अपने बाप को नज़र कैद किया था। नज़र कैद और कैद में फ़र्क होता है गुरु। देखिए जो मंत्री लोग होते हैं ना, मिनिस्टर्स, वो नज़र कैद होते हैं जेल के अंदर, एसी के अंदर। लेकिन जो हम लोग होते हैं ना, हम लोग कैद होते हैं, हम लोग कैद होते हैं जेल के अंदर। जो हालत ख़राब होती है वो हमारी होती है, मंत्रियों की नहीं होती। तो इसी तरह से शाहजहां एक बादशाह था, तो बादशाह जैसा भी होगा उसकी जेल बहुत रॉयल होगी। तो रीज़न ये था, जैसे कि शाहजहां जो है अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन औरंगज़ेब जो बादशाह बना था तो तीनों बड़े भाइयों को मारने के बाद बादशाह बन चुका था। तो ये साफ़ हो गया कि जो औरंगज़ेब ने जो बाप को कैद किया था, बादशाह बनने के लिए कैद नहीं किया, क्योंकि बादशाह तीनों भाइयों को मारने के बाद बन चुका है, ठीक है जी। तो जो कैद करने का रीज़न ये था कि शाहजहां ने जैसे ताजमहल बनाया था, जो मुग़ल होते थे ना, अपने मरने से पहले अपनी कब्र डिसाइड कर लेते थे कि उनको दफनाना कहाँ है। तो मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया गया। इसी तरह से वो चाहता था एक बार काले पत्थर का काला ताजमहल नदी के दूसरे बाजू में, वो अपनी कब्र के लिए। लेकिन जब औरंगज़ेब बादशाह बना, बादशाह बनने के बाद उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसने पाया कि उसके फादर ने ऑलरेडी इतना पैसा ताजमहल को बनाने के लिए बर्बाद किया, 4 करोड़ रुपए 350 साल पहले। तो इसी तरह काला बनेगा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, यानी खजाना पूरा खाली हो जाएगा और बाकी देशों से कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए औरंगज़ेब ने पहले अपने फादर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप पैसा बर्बाद ना करो, लेकिन जब वो नहीं माना तब उठा के ब्यूटीफुल रूम के अंदर उसको नज़र कैद किया। पूरा ताजमहल वाला काम है ये, ठीक है, पत्थर लगे हैं महंगे महंगे, पच्चेकारी वाला काम है। और यहाँ पर 1658 से कैद किया और 1666 में ही शाहजहां मर गए, यानी कि जब तक मरा नहीं, टिल डेथ नज़र कैद था। 22 जनवरी सन 1666 में शाहजहां यही मर गया। देन उसकी डेड बॉडी को उसकी बेटी जहांआरा ने, इसका पालकी देखा ना ये वाला, ये जहांआरा हमेशा अपने बाप की देखभाल करने के लिए उसके साथ बैठी रहती थी। तो जब 22 जनवरी को शाहजहां मरा तो उसकी डेड बॉडी को उठा के जहांआरा ने एक सुरंग के रास्ते, सुरंग अभी जस्ट ऊपर चढ़ेंगे वहाँ बगल में होगा, वो सुरंग का रास्ता निकलेगा नदी के पास, फिर उसकी डेड बॉडी को ले जाके ताजमहल में दफनाया। तो काम जहांआरा ने। तो जहांआरा जो है शाहजहां की फेवरेट डॉटर थी। जो रोशन आरा जो थी वो अपने भाई औरंगज़ेब का सपोर्ट करते थे, औरंगज़ेब ने उसकी मदद से ही अपने तीनों भाइयों को मारा, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था इस जेल का। पहले ये जो बिल्डिंग है जेल की जगह कुछ और थी, इसको जैस्मिन टावर बोलते थे। जो फूल का डिज़ाइन बना है ना, जैस्मिन फ्लावर है, ठीक है जी। तो लेकिन जब तब लाल पत्थर का था,
लेकिन जब शाहजहाँ के लिए जेल बनाया तो उसको पूरा वाइट में चेंज किया, तब ये कहलाया मुसम्मन बुर्ज और झरोका। मुसम्मन जो है एक पर्शियन यानी कि एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑक्टाकोर, अष्टकोण, और बुर्ज मतलब होता है डोम जो ऊपर वाला, ठीक है। ऑक्टाकोर का नीचे का पार्ट है, बुर्ज ऊपर है, तो दोनों ही पैलेस शाहजहाँ यूज़ करता है, ठीक है। तो जब शाहजहाँ ही मरा, उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ताजमहल दफना किया। बीच में वहाँ पर एक फाउंटेन बना है, वो आ रहा है। जितने भी यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे सबको पता है नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू होती है, हाथ मुँह धोया जाता है। तो शाहजहाँ यहाँ पे हाथ मुँह धोता था, ऊपर जाके मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ता था, फिर वापस नीचे अपनी जेल में आया। ऐसा उसने 8 साल तक किया। एक दिन में 5 टाइम की नमाज होती है, हर टाइम जाता था, नमाज़ पढ़ता था, फिर वापस नीचे अपनी जेल में आया। तो जब मरा उसकी डेड बॉडी यहाँ से ले जाके ताजमहल में, दोनों की कब्र एक साथ है। आप लोग आज आए हो 9, अगर कल आए होते ना, कल परसों तरसों यानी कि 10, 11, 12 तो आपको असली कब्र देखने को मिलती है, क्योंकि 12 तारीख को उर्स का सेलिब्रेशन है, मतलब कि शाहजहाँ का बर्थडे है, जन्मदिन है उसका, तो सेलिब्रेशन होता है। पिछले साल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड था, इस बार हो रहा है। तो 10 और 11 में 2 बजे के बाद फ्री होगा, हाफ डे के बाद, लेकिन 12 में पूरा दिन फ्री होगा। शाम को करीब 500 मीटर लंबी चादर चढ़ाई जाएगी उसकी कब्र के ऊपर, तो फ्री होगा। कव्वाली वगैरह भी होती है और वेज बिरयानी भी बढ़ती है। 12 को, परसों ही है 12, 3 दिन बाद ही है 12 जी। जेल है यही। पूरा घिस दिखा नहीं बहुत घिस दे। कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें। हेलो एक रुको रुको रुको। और बाकी मंत्री नीचे बैठे। तो ये खास एरिया था। 1803 के बाद से फोर्ट अंग्रेजों के पास आ चुका था, मैंने आपको बताया था। तो अंग्रेजों को हमले में जो है इस फोर्ट में करीब 250 बिल्डिंग टूट गई। तो जब अंग्रेज आए तो एकदम प्लेन मैदान कर दिया। जैसे मैं आपको यहाँ पे तोप का गोला दिखाता हूँ, लगा था। जब अटैक किया इस पत्थर पर लगा, यहाँ से टूट गया। एक बार आया इसी पत्थर पर लगा, स्लिप होकर बाउंस हुआ, जो लगा ऊपर मार्बल, जहाँ पे वो 2 तोते बैठे हुए हैं। देख रहे हो साइड से क्रैक है, मकड़ी का जल सा दिख रहा है, वो जो है अब तोतों का घर है बेचारे का। बता अंग्रेजों ने कितना अच्छा काम किया, घर बना के रखा किसी का। और ये जो सामने जो पत्थर है ना काला वाला, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसको आप ऐसा वैसा मत समझो। आप लोग कभी सोनार के पास गए, ज्वेलर के पास, एक पत्थर से वो सोना घिस के देखता है, उसको बोलते हैं कसौटी। एक कसौटी पत्थर है, बिल्कुल जी। हिंदी में कहावत है, कसौटी पे खरा उतरना अपनी फैसले के लिए फेमस होता है। तो सलीम ऐसा बंदा था, उसके दरबार से वो खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए बेल्जियम से मंगाया, यूरोप से आया, बेल्जियम से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद ने उसको शेप कटिंग दिया, तब जाके इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। तो ये कसौटी पत्थर उसी तो तोप का गोला लगा ना, ऐसे ठीक। फोटो ले लो 2-4 मिनट का ले लो, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। बनाया वीडियो बाहर जाना हुआ हमको लगा था वो हवाई अड्डा यार।